प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा और महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई भी नहीं, ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। प्रभु ने बड़ी ही दया और करुणा हम पर की और आज हमें उसके पवित्र चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिया, इसलिए प्रभु के नाम को स्तुति हो। जैसे हम लोग देख रहे हैं उबद्य अध्याय 1 का 15 हमने जैसे पढ़ा कि परमेश्वर का यहोवा का दिन अब निकट आने वाला है, इसलिए हम सबको परमेश्वर क्या कहता है, चेतावनी देता है कि आज हमारा चाल चलन हमें और हम जो व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ उसे बदलना ज़रूरी है। अगर आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो, मसीह के जैसा कर रहे हो तो प्रभु की स्तुति हो, लेकिन अगर आप मसीह का स्वभाव के अनुसार या वचन के अनुसार नहीं कर रहे हो तो परमेश्वर आपको बी केयरफुल रहना चाहता है, चेंज करना चाहता है, क्योंकि यहाँ लिखा है तेरा व्यवहार तेरे ही पास लौट कर तेरे सिर पर पड़ेगा। इसलिए प्रियो, प्रभु नहीं चाहता कि जैसे हम रह रहे हमारे स्वभाव से हम जो आज आगे दुख उठाए या दर्द उठाए, परमेश्वर का क्रोध के दिन, परमेश्वर का प्रकोप का दिन या परमेश्वर का न्याय हम पर आ जाए, ऐसा न हो। इसलिए हम पढ़ेंगे, जेम्स पढ़ेंगे याकूब की पत्री, याकूब की पत्री अध्याय 2, याकूब की पत्री अध्याय 2 और उसका 13। याकूब की पत्री अध्याय 2 उसका 13। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। यहाँ क्या लिखा है, अगर आपका चाल चलन या आपका व्यवहार किसी के साथ दया के साथ नहीं रहेगा, अगर आप दया नहीं कर रहे हो किसी के साथ, कठोर रीति से रह रहे हो, मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, या फिर आप भी अपने लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हो, हट्टी, जिद्दीपन, रगीलपन, तो प्रियो वैसा लिखा है कि क्या होगा, आपका न्याय भी कैसा होगा, बिना दया का होगा। इसलिए आप अपने जीवन में जीते समय परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है कि आप लोगों के साथ दया करें, आपका व्यवहार दया से हो, ताकि आपके ऊपर भी क्या आएगी, परमेश्वर की दया आएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, परमेश्वर के साथ अच्छा रीति से व्यवहार करें, लोगों के साथ परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा व्यवहार करें। नीति वचन अध्याय 22 में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22, नीति वचन अध्याय 22, नीति वचन अध्याय 22 और उसका 8वां वचन। नीति वचन अध्याय 22 उसका 8वां वचन, उसमें लिखा है, बहुत सुंदर रीति से लिखा है, पढ़ेंगे। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 8, जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा और उसके रोष का सोटा टूटेगा। क्या लिखा है यहाँ, जो कुटिलता का बीज बोता है, यानी जो कुछ आप चाल चलन कर रहे हो यानी बीज बो रहे हो, यहाँ लिखा है कुटिलता, यानी आप कपट से, बुराई, दुष्टता, कठोरता कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, उसका आगे क्या मिलेगा, अनर्थ यानी बुरा। लिखा है आपने जो गुस्से में जो किया ना, वो आपका गुस्सा तोड़ दिया जाएगा। इसलिए आज समय है प्रियो, इस संसार में परमेश्वर हमें कहता है बी केयरफुल, आप कैसे चाल चलन चल रहे हो। देखो, हम वापस हमारे ओबद्या के अध्याय में जाएंगे। ओबद्या के अध्याय में प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, एदोम ने क्या किया था, इस्राएलियों को लूटा। 13वां वचन हम पढ़ेंगे, 1 का 13। तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन में तू उसके फाटक में घुसता, उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। क्या हुआ, इस्राएल की विपत्ति के दिन में एदोम ने क्या किया, उसके बुराई का फ़ायदा उठाया। आज संसार में ऐसे लोग जब दुख में रहते, तकलीफ में रहते, विपत्ति में रहते, उसका फ़ायदा उठाते। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। आज कोरोना वायरस का परिस्थिति है, लेटेस्ट का उदाहरण लेती हूँ। आज कोरोना वायरस की परिस्थिति में बेचारे पेशेंट बीमार हैं, दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं, लेकिन लोग उसे क्या कर रहे हैं, जो दवाई उनकी है जो 250 की है या 100 रुपये की है, वो 5000, 10,000 और कोई दवा 40,000 में बेचा जाता है। वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं ना। तो क्या वो सोचते हैं ये पैसा उनके पास हमेशा रहेगा क्या, नहीं। बाइबल में लिखा है, एदोम ने इस्राएल की विपत्ति के दिन में उनके घर में घुसा, ऐसे ही लिखा है, उनके फाटक में घुसा और उनकी धन संपत्ति पर हाथ लगाया। और देखो बाइबल में उसी जगह पर लिखा है, 1 का 6 पढ़ो, ओबद्या का 1 का 6, 1 का 6। परंतु एसाव का धन कैसे खोजकर लूटा गया
उसका गुप्त धन कैसे पता लगाकर निकाला गया। क्या लिखा है, क्या हो गया, एसाव जो उसने लूटा था, क्या लिखा, खोज कर वहाँ कहाँ खोज के छुपा के रखा है, वो गुप्त धन को भी पता लगाकर लूटा गया। आज लोग कहीं कहीं छुपा के रखते हैं, वो खा नहीं पाएंगे, वो खा नहीं पाएंगे। उन्होंने लूट कर बनाया ना, वो लूटा ही जाएगा। आपको समझा। इसी अध्याय का और एक वचन हम उदाहरण आपको बताते हैं, हम पढ़ेंगे। एदोम ने क्या किया, क्रूरता किया, इस्राएली लोगों के साथ क्रूर व्यवहार किया। पढ़ेंगे 14वां वचन, 1:14। तुझे उचित नहीं था कि तीर मुहाने और उसके भगाने वाले को मार डालने के लिए खड़ा होता, संकट के दिन उसके बचे हुए को तू पकड़ डालता। यानी वो लोगों ने अपने आप को सरेंडर किया, वो लोग ये हो गए तो क्या करना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था ना, लेकिन वो लोग ने क्या किया, इस्राएली लोगों के साथ बहुत बुरी रीति से क्रूरता से व्यवहार कर कर क्या बच्चे, क्या स्त्री, क्या पुरुषों को मार डाला। क्रूरता का व्यवहार किया, उनके साथ भी क्या हुआ, क्रूरता का व्यवहार हुआ। 8वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा की वाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को एसाव के पहाड़ों से चतुराई को नष्ट न करूँगा। परमेश्वर कहता है, क्या 9वां वचन, हे तेमान, तेरे शूरवीर का मन कच्चा हो गया है, यूँ एसाव के पहाड़ों पर हर एक पुरुष घात होकर नष्ट हो जाएगा। है ना, परमेश्वर भी उनके साथ क्रूर रीति से व्यवहार करेगा। प्रियो, ये एक याद रखना, यहोवा का दिन निकट है, इसलिए उसके पहले अगर चेंज हो गए, पश्चाताप किया, मन चेंज किया, तो परिवर्तन हो जाएगा। प्रभु कटनी थोड़ी कम कर देगा, कटनी ओवर नहीं होगी। लेकिन अगर आपने बोया ज़्यादा है और पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, तो जितना बोया है उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। एदोम ने क्या किया, एदोम ने 1:7 में लिखा है कि 1:7 पढ़ो। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी उन सबों तुझे सीमा तक धकेल दिया। जो लोग तुझसे मेल रखते थे वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए। जो तेरी रोटी खाते थे वे तेरे लिए फंदा बनाते, उसमें कुछ समझ नहीं। हाँ, लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इस्राएल को भटका दिया, शैटर किया, यानी फैला डाला और तितर बितर किया। क्यों, क्योंकि वो लोग ने क्या किया था, इस्राएलियों के साथ। देखो 12वां वचन में लिखा है, तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात यानी इस्राएल को, विपत्ति के दिन में, एदोम कुछ भी हुआ तो इस्राएल का भाई था ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। लिखा है, लेकिन तूने अपने भाई को विपत्ति में देखता हुआ यहूदियों के दिन के ऊपर आनंद करता था और उनके संकट के दिन में बड़ा बोल बोला, ऐसा ही चाहिए था, इसने ऐसा किया, इसने इस्राएल ऐसा बड़ा। एक भाई दूसरे भाई के ऊपर ऐसा बोल नहीं करना चाहिए। एक भाई अपने भाई के साथ ऐसा बुराई व्यवहार, क्रूरता व्यवहार नहीं करना चाहिए, आनंद नहीं करना चाहिए। किसी अभी आज इस्राएल को मारा जा रहा है बोलकर आनंद कर रहा था, वो हंसी कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर भी बुराई किया। इसलिए हमेशा याद रखना, जो कुछ तुम चाल चलोगे वो ही तुम पर लौट कर आएगा। क्यों, क्योंकि जो वचन हमने 15 में पढ़ा, यहोवा का दिन निकट है, परमेश्वर निकट है। आप ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर सब देखता है, वो न्याय नहीं करेगा, उसने एक दिन ठहराया है। अरे बाबा, परमेश्वर की इच्छा क्या रहती है। अभी सोचो, अगर मैं क्रूरता व्यवहार मेरे बच्चों के साथ करती हूँ, तो अगर वो क्रूरता का व्यवहार या दुष्टता का व्यवहार या कुछ भी बुराई, तो परमेश्वर मुझे ख़त्म करना नहीं चाहता, इसलिए मुझे एक समय दिया। उस समय तक अगर मैं चेंज नहीं हुई, तो जो मैंने व्यवहार उनके साथ क्रूरता से किया है, मुझे बदला वापस मिलेगा, यही इसी पृथ्वी पर। और फिर क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। बाइबल में लिखा है ज़्यादा, क्योंकि जो बोता है उसे पहले हमने पढ़ा, दबा दबा कर, हिला हिला कर उभारता हुआ दिया जाए। इसी शरीर में बोना कटनी कर मिलेगी। लेकिन अगर नहीं किया, अच्छा व्यवहार किया, अच्छे रहे, सुख से रहे, प्रेम से रहे, तो प्रभु अच्छा ही रहेगा, आगे अच्छा ही करेगा, शरीर में आनंद देगा। आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है, प्रियो, परमेश्वर का न्याय का दिन निकट आने वाला है, इसलिए अभी भी समय है। आप जैसा व्यवहार कर रहे हो, अगर आज आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो समझ जाना आगे दुख है, आगे शैतान खड़ा है आपको छड़ी मारने। अगर आज आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो तो समझ जाना आप जल्दी भटकाने में आओ जाओगे, क्योंकि बाइबल पढ़ने वाला भटकने में नहीं आता। जो बाइबल नहीं पढ़ता वो आगे भटकेगा, ज़रूर भटकेगा, ये याद रखो। अगर आज आप सोचते हो दान दशांश नहीं दे रहे हो, तो आपको आगे ज़रूर विपत्ति है, दुख से गुजरना ही पड़ेगा, वो पैसा आपको बचाएगा नहीं।
जो आपने जमा किया वो सब लूट लिया जाएगा, ये याद रखना। इसीलिए गलत व्यवहार मत करो, सबके साथ अच्छा रहो। आज हमारा परमेश्वर यही चाहता है, बुराई के बदले में बुराई नहीं करना, भलाई से जीत लो। और आज जैसा तूने किया है वैसे ही तेरे साथ किया जाएगा। आज आप लोग कैसे कर रहे हो, अपने माता पिता को आदर दे रहे हो क्या? हाँ, अभी बहुत सारे बच्चों को बोला जाता है, अरे तू तेरे माँ बाप के साथ ऐसा करता है, तेरे बच्चे भी तेरे साथ ऐसा करेंगे। तो उनको ऐसा लगता है हम श्राप देते हैं, हम कर्ज करते हैं। कर्ज नहीं, ये नेचुरलिटी है, जो बोएंगे वही पाएंगे। अगर हमने बीज बोया है, हमने गेहूँ बोया है, तो हम अंजीर की आशा नहीं रख सकते, हमको गेहूँ ही मिलेगा। लेकिन अगर हमने कांटे बोए, कुछ भी नहीं बोया है, तो हमें कांटे ही मिलेंगे ना, ऊन कटारी ही मिलेगी ना। तो आगे का बहुत सारे लोगों को आगे का दिखता है, आगे ऐसा ही होगा ना। अहंकार है, घमंड है, तो बुराई नीचे गिरना ही है, ये याद रखो। पैसों के पीछे भागोगे तो फिर परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। पैसा ज़रूरी है, देखो इस संसार में हम रहते हैं, पैसा ज़रूरी है, क्योंकि संसार पैसों से ही चलता है। लेकिन परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। हम परमेश्वर पर अपनी आंखें लगाएंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम काम नहीं करना, ये नहीं करना, परमेश्वर देगा। हम काम करना, मेहनत करना, लेकिन बुराई काम नहीं करना, गंदा काम नहीं करना, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए प्रियो, आप जो बोओगे उसके अनुसार परमेश्वर आपको देगा। तो अभी आपके हाथ में आप क्या करना चाहते हैं। अभी तक अगर आपने बुरा बोया है तो आप अभी भी चेंज है, अगर नहीं तो यहोवा का दिन निकट है। बाइबल स्पष्ट बताता है, सारी जातियों पर यहोवा का दिन का आना निकट है। सारी जाति, इसमें हम सारी जाति यानी सारी मनुष्य जाति, क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी के ऊपर। इसीलिए लिखा है, जैसे तूने किया वैसे ही तेरे साथ किया जाएगा। अगर आप अच्छे रह रहे हो तो आपके साथ अच्छा ही किया जाएगा। आप भला कर रहे हो, आपके साथ भलाई होगी। आप बुरा कर रहे हो तो आपका भी बुरा होगा, वो भी आपका ज़्यादा होगा। भलाई आप कर रहे हो तो आपके साथ भलाई और ज़्यादा की जाएगी, दबा दबा कर, हिला हिला कर आपको दिया जाएगा। इसलिए प्रियो, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें बताता है, क्या बताता है, बी केयरफुल रहो, ख्याल से रहो। आज परमेश्वर हमें यही बताता है कि बहुत बहुत ज़रूरी है हमें इन विषयों पर रहने के लिए, ख्याल करने के लिए कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, हम लोग कैसा व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं। उस व्यवहार के अनुसार क्या लिखा है, लौट कर वापस हमें मिलेगा। तो आप अच्छा करो तो आपको अच्छा मिलेगा। आमीन। आज की शाम के चर्च में प्रभु आपको यही कहता है। आओ हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, शांति देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी चाल चलन को बदलना। हम जो बो रहे हैं, अच्छा चाल बोने के लिए मदद करना प्रभु। अच्छा गहू बोने के लिए मदद करना प्रभु। यीशु एक अच्छा गहू है, उसने कहा अच्छा गहू बोया गया है और इसीलिए उसमें अच्छे ही गहू निकलने के लिए मदद करना। इसलिए हमारे में कोई बुराई नहीं आने दे प्रभु। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है वो अच्छा होने के लिए मदद करना, बुरा नहीं। हम एक दूसरे को हर्ट, जलन, ईर्ष्या, डाह ये सब नहीं करें, परंतु भलाई करें प्रभु, अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ अच्छा रहे प्रभु। जैसे मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ रहे, वैसे मैं भी उनके साथ रहना चाहिए ना प्रभु। इसलिए सहायता करो प्रभु, मदद करो, बुद्धि दो, ज्ञान दो प्रभु। ये मेरी विनती, ये मेरी प्रार्थना है। सब कुछ आपके हाथ में है, आगे का पूरा समय आपके हाथ में है। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। इन सभीयों को आशीषित करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना प्रभु। इनके घर में सुख और शांति देना प्रभु। पवित्र पिता, ये वचन सभी लोग समझने के लिए मदद करना और जो सुना है वही चाल चलने के लिए सहायता करना। इन सबको मैं यीशु के नाम से आशीषित करती हूँ और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे और हम सब कहे आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड।